कई सारे साथी पॉलिसी के लिए बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। कुछ का कहना है कि फ़िलहाल 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो पहले सैलरी बढ़ जाए, बाकी काम होते रहेंगे। कुछ का कहना है कि भैया सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी, पहले पॉलिसी बन जाए। कुछ का कहना है कि हरियाणा की तरह पॉलिसी बने, और अन्य कई साथी कहते हैं भाई हरियाणा की तरह बिल्कुल पॉलिसी मत बनाना, क्योंकि समस्या ये है कि अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि भैया जो मिल रहा है वो ले लो, बाकी आगे मिलते रहेंगे। देखिए, एक बार जो मिल गया ना उसमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, फिर बाद में इसमें और ऐड करवाना बड़ा मुश्किल रहेगा। एग्जाम्पल आप दूसरे स्टेट में देख सकते हैं, जो उन्होंने शुरुआत में मांग लिया वो उन्हें जैसे भी तरह से मिल गया, लेकिन बाद में उसमें और एडिट कराने की दिक्कत हो जाती है। एग्जाम्पल दिल्ली में एमसीडी बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी में बीजेपी ने जो सैलरी एमसीडी गेस्ट टीचर्स की वो फिक्स है, लगभग 36-37 हज़ार उनकी है। और ये 36-37 हज़ार आज से पीछे आई थिंक 8-10 साल से यही चलता रहा है। तो उनकी जो सैलरी है ना वही फिक्स है। साल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी वही है। बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि भले सैलरी कम हो लेकिन फिक्स हो, मई जून की भी मिलती रहे। अब ये अलग अलग जब बातें आएंगी तो डेफिनेटली अगर अलग अलग बातें मुख्यमंत्री पद तक जाएंगी, अलग अलग बातें शिक्षा मंत्री पद तक जाएंगे, अलग अलग मंत्री बातें जो है उप मुख्यमंत्री या जो भी स्पीकर वगैरह, मतलब जो अथॉरिटी है अगर उन तक अलग अलग बातें जाएंगी तो 2-3 समस्याएं आएंगी। एक तो उन्हें ये लगेगा कि सारे गेस्ट टीचर्स बटे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। दूसरा, अगर वो ये भी ना समझे, क्योंकि इनका एक नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बट गए तो फिर कट गए, और कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है, रिक्वेस्ट के साथ जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो एकजुट होकर के ही अगला कदम बढ़ाएं। अपने ईगो के चक्कर में, अपने व्यक्तिगत लड़ाई भिन्नताओं के चक्कर में, अपने नाम चमकाने के चक्कर में गेस्ट टीचर का जो 22,000 गेस्ट टीचर आस लगाए बैठे हैं, संगठन से आस लगाए बैठे हैं, सरकार से आस लगाए बैठे हैं, तो उस काम में अड़चन ना आए। इसलिए जो भी है वो सब एकजुट होकर के। रही बात एक बार जो बन जाएगा उसमें दोबारा एडिट करना, क्योंकि एमसीडी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि एमसीडी वाले अब कुछ नहीं कर पा रहे, उनका कुछ नहीं हो रहा। 36-37 हज़ार है तो वो मिलता है, मिल ही रहा। हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भी एक पॉलिसी बनाई गई थी और उनकी पॉलिसी में डीए बढ़ने का प्रावधान था, तो कुछ टाइम पीरियड तक वो डीए बढ़ा, क्योंकि पॉलिसी में ऐसा इंक्लूड किया था कि आपकी डीए तब तक बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी इतनी नहीं हो जाएगी। जैसे वो सैलरी उतनी हुई उनकी डीए बढ़ना बंद हो गया। अब डीए बढ़ना बंद हो गया तो उन्हें अब उसमें वो एडिट नहीं करवा पा रहे, क्योंकि पॉलिसी बन गई है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो साथी ये कह रहे हैं कि भैया एक बार ये ले लो, अगली बार वो ले लेंगे, अगली बार वो ले लेंगे, तो भैया भूल जाइए। फिलहाल स्टार्टिंग में जो पॉलिसी में इंक्लूड हो गया वो फिर रहेगा, फिर भूल जाओ। 5-10 साल जो भी है वो आगे इसमें चेंज होगा। तो फिलहाल जो समय है वो गोल्डन पीरियड है गेस्ट टीचर्स के लिए। जो टाइम बर्बाद किया इतना, या जो कहें कि जो इतनी बड़ी लंबी सेवा करी उसमें मेवा मिलने का समय है, तो अब इस समय को ख़राब नहीं करना। पहली बात तो ये कि जो मिल गया उसी में खुश रहने वाला अंदाज थोड़ा सा हटा दीजिए। कई सारे साथी कहते हैं कि भाई रिलीव्ड गेस्ट टीचर साथियों की कहीं बात ही नहीं हो रही है, पॉलिसी की बात हो रही है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, पहली बात तो सीधी सी बात है, भाई रिलीव्ड साथी अगर 5-7 हज़ार है तो हैं कहाँ? कहीं नहीं दिखते। सारे जो संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने सलाहकारों को साथ में लें, जो भी अनुभवी साथी हैं वो भी साथ में बैठें और पहले खुद होमवर्क करें। सीधा डिपार्टमेंट के पास जाने से पहले डिपार्टमेंट अपने आप करेगा, उससे बेटर है कि एक होमवर्क करके उन्हें सीधा दे दो ना कि भैया गेस्ट टीचर ये चाहता है। अब ऐसी चीज़ें चाहें जिसमें कोई अड़चन ना है, बेसिक प्लस डीए इस तरह की डिमांड रखें। देखते हैं आगे क्या दिक्कत आती है। तो जो भी सारे प्रतिनिधि हैं होमवर्क जरूर करें। बार बार कहता हूँ, अलग अलग डिमांड लेकर के ना जाए। अपना चेहरा चमकाना, फिलहाल चमक जाएगा चेहरा तो कोई दिक्कत नहीं, चेहरा अपने आप ही चमकेगा। जो काम करेगा उसका नाम अपने आप होगा। तो ये ना सोचे कि भाई मैंने इतने साल मेहनत की है, मेरा नाम नहीं आ रहा, या मैंने विषम परिस्थिति में साथ दिया, मेरा नाम नहीं आ रहा। भाई साहब, नाम फिलहाल नाम की भूख को अगर साइड रखेंगे तो काम जरूर होगा। एकजुट होकर के रहें। यानी सभी गेस्ट टीचर्स ये ना सोचे कि सारा काम अपने आप होगा, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समर्थन के लिए भी आना पड़ेगा। और जो भी संगठन आह्वान करे गेस्ट टीचर्स का, भैया अब पीछे ना हटे। अगर 10,000 चाहिए तो 10,000 पहुँचे, 15,000 चाहिए तो 15,000 पहुँचे, क्योंकि अच्छा समय है और ये समय बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ये समय, ये मौका गवा दिया तो फिर भूल जाइए, फिर कुछ होगा। और शुरुआती 4-6 महीने में जो गर्मा गर्मी माहौल में जो काम हो जाएगा ना वो आगे चलेगा। फिलहाल फिर से कहूँगा कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होने वाले साथी थोड़ा सा विचार करें। एमसीडी का, हरियाणा का। जो साथी कहते हैं कि पहले इतना मिल जाएगा फिर हम ये वाला ले लेते हैं, भैया वो भी देखिए कि एक बार जो मिल गया फिर उसमें एडिट करना और दोबारा से अपनी मांग को रखना, दोबारा से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रयास करना कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो सारी चीज़ें ओवरऑल होमवर्क करना जरूरी है। बाकी आपकी जो भी राय वगैरह है वो भी आप कमेंट में जरूर रखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर करो, क्योंकि 10,000 है तो 10,000, 15,000 है तो 15,000, सारे साथियों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए।